याजक बाहरी तंबू में निरंतर प्रवेश करके सेवा का कार्य संपन्न किया करते थे। और आगे 7 में, परंतु दूसरे में केवल महायाजक प्रवेश करता है, और वो भी वर्ष में एक ही बार, लहू लिए बिना नहीं जाता। तो कहने का मतलब यह है, लिखने वाला, इब्रानी की पत्री लिखने वाला ये बताने का प्रयास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज जो स्थान में पहुंच गए हैं, वो स्थान पुराने नियम का मंदिर या तंबू से श्रेष्ठ स्थान है। क्योंकि पुराने नियम में जो तंबू को निर्माण किया, परमेश्वर के नियम और आदेश के अनुसार ही निर्माण किया, लेकिन वो पृथ्वी का था। पहली बात, जमीन की चीजें लेकर इन मनुष्य के हाथों से बनाया, उतना भी नहीं। 6 और 7 पद में बताते हैं, साधारण लोगों को वो मंदिर में, वो जो भवन में प्रवेश नहीं था। केवल याजक लोग जा सकते हैं। याजक लोगों को पवित्र स्थान में जा सकते हैं। हर रोज जाना है उनको, हर रोज जाकर वहां कई काम करना है। अब जानते हैं, उधर हम पढ़ा कि पवित्र स्थान में मेज है, पवित्र स्थान में बत्ती है, और पवित्र स्थान में धूप चढ़ाने का वेदी है। तो वहां धूप चढ़ाना है और बत्ती जलाना है, और हफ्ते में एक बार रोटी को बदलना है। ये सारी बातें करने के लिए हर रोज प्रीस्ट लोग पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अति पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में पर्दा है। वो पर्दा हटाएंगे, अंदर प्रवेश करेगा तो वहां हम पढ़ते हैं, वहां क्या है, द आर्क, संदूक है, और संदूक के ऊपर चेरूबीम है, और संदूक को कवर किया गया है मर्सी सीट के द्वारा। तो ये सारी बातें हम लोग उधर पढ़ते हैं। और वहां प्रवेश करने के लिए साल में एक बार महायाजक प्रवेश कर सकते हैं, वो भी अपने लिए, लोगों के लिए बलिदान चढ़ाकर, लहू लेकर छुटकाने के लिए साल में एक बार जा सकते हैं। तो कहने का सारांश ये होता है कि पुराने नियम का जो मंदिर है या तंबू है, वहां सबको प्रवेश नहीं था। अब एक वचन को बराबर देखिएगा, 6 और 7 में फिर से पढ़ता हूं। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तो याजक बाहरी तंबू में निरंतर प्रवेश करके सेवा का कार्य संपन्न किया करते थे, परंतु दूसरे में केवल महायाजक प्रवेश करता था, और वो भी वर्ष में एक ही बार, और लहू लिए बिना नहीं जाता, जिससे वो अपने और लोगों के अज्ञानता में किए गए पापों के लिए भेंट चढ़ाता है। अज्ञानता में किया हुआ पाप, ये कौन सा पाप है? अज्ञानता में किया हुआ पाप। अज्ञानता में हर एक पाप अज्ञानता में ही करते हैं। पुराने नियम पढ़ेगा तो पापों को 2 हिस्सा में बांटा हुआ है। एक ये है जानबूझकर पाप करते हैं, समझने के बावजूद भी सच्चाई का इनकार करते हैं, उसको बेलवा करना बोलता है। जब एक व्यक्ति बेलवा करते हैं, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के दिखाया हुआ, प्रकट किया हुआ वचन को खुल्लम खुल्ला इनकार करते हैं, वो जानबूझ के पाप है। वो पाप के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो परमेश्वर क्षमा नहीं करता है। इसी प्रकार का वचन नया नियम में भी है। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय में लिखने वाला बोलता है, मृत्यु के लिए पाप होता है। यदि कोई भाई पाप किया, जो मृत्यु के लिए पाप किया, तो उसके लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। 1 अध्याय का 5वां अध्याय का 1 पत्री 5 का 16 में पढ़ते हैं। ये मन में विचार करने की बात है।
परमेश्वर, जो इंसान जानबूझकर सच्चाई का घृणा करते हैं, इनकार करते हैं, वो जानबूझकर पाप होता है तो बलवा है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। वो पुराने नियम में भी ऐसा है, नया नियम में भी ऐसे समझते हैं। लेकिन जो साधारण पाप होता है, मनुष्य जाति करते, वो कितना भी कठोर हो, उसके लिए बलिदान अर्पण करना पड़ता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। दूसरी बात, मतलब नंबर 3 होता है वो वर्स 9 को देखिए, 8 भी पढ़कर आगे जाएंगे। पवित्र आत्मा इससे यही दर्शाता है कि जब तक बाहरी तंबू विद्यमान है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये वही बात को बता रहा है। मतलब पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं मिला लोगों को। पवित्र स्थान में केवल याजक जा सकते हैं, वो दिन में एक बार दिन में जा सकते हैं। अति पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार जा सकते हैं। तो ये उसका कमजोरी था, वो उसका लिमिटेशन था। और एक बात 9वां पद में है, यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है, जिसके अनुसार ऐसी भेंटें और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जो आराधना करने वालों के विवेक को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है पहली बात 9वां पद में, यह तंबू वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है। दृष्टांत मतलब एक एक क्या बोलता है, सिंबल है या सिंबॉलिक लेसन देता है। परमेश्वर ने जब तंबू निर्माण करने को कहा, ये तंबू के द्वारा परमेश्वर यहूदियों को कुछ सबक सिखाना चाहा। क्या सबक सिखाना चाहा? जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मुझे तुम लोगों के बीच में रहना है, निर्गमन का किताब उसका 25वां अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं। निर्गमन 25 का 8 में 8-9 पढ़ता हूं जल्दी। और ऐसा लिखा है, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान का निर्माण करे कि मैं उनके मध्य निवास करूं। अपने निवास स्थान और सब सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाने पर हूं, ठीक उसी के अनुसार निर्माण करना। मतलब यहां परमेश्वर जब यहां से लेके पढ़ते हैं, मूसा को आदेश देते हैं, और कितना बड़ा कार्य के रूप में वो तंबू का निर्माण हो गया। बाद में मंदिर बनाते हैं और मंदिर में संदूक को लेकर आते हैं, बिठाते हैं। तो ये सारी चीजें लिखने वाला यहां बताते हैं, वो दृष्टांत है। तंबू से या मंदिर से सबक सिखाना चाहते हैं। यहूदियों को क्या सिखाना चाहा? बहुत कुछ सिखाना चाहा। आज भी हम तंबू से बहुत सारा आध्यात्मिक सच्चाई सीख सकते हैं। खास तौर से ये सिखाना चाहा, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों की संगति में रहना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच में वास करना चाहते हैं। जब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास करते हैं, अपने लोगों से क्या चाहते हैं, परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन क्या है, वो बता रहा है। ऐसा बहुत सारी आत्मिक सच्चाइयां परमेश्वर तंबू के द्वारा सिखाना चाहा। तो दूसरे शब्दों में तंबू का लक्ष्य था, उद्देश्य था, एक सिंबॉलिकली दृष्टांत के रूप में आध्यात्मिक या स्वर्गीय सच्चाइयों को सिखाएं। तो इस उद्देश्य में था। इस प्रकार वो उसका लिमिटेशन था या कमजोरी है। नंबर 4 देखिएगा। नंबर 4 9 पद का अंतिम भाग में लिखा है, जिसके अनुसार ऐसी भेंटें और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जो आराधना करने वालों के विवेक को सिद्ध नहीं कर सकते। हमें क्या बता रहा है? ये जो पासेज में लिखने वाला ये बताने का प्रयास करते हैं कि पुराने नियम में तंबू जो टेम्पल जो है, उसमें लिमिटेशन था, लिमिटेशन सीमित थे, उसका कुछ इंफीरियर थे।
आज प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया हुआ जो पवित्र स्थान, जो स्वर्गीय भवन है, उससे वो कमजोर थे या सीमित थे। पहली बात, उस पृथ्वी का था। दूसरी बात, उसमें लोगों को प्रवेश नहीं था, केवल प्रीस्ट और हाई प्रीस्ट को था। और तीसरी बात, वो केवल दृष्टांत का था, दृष्टांत के रूप में रखा था। चौथी बात यह है, 9वां पद में पढ़ते हैं, ये जो तंबू का या मंदिर का सेवकाई से लोगों को क्या नहीं मिला। 9वां पद का अंत में पढ़ते हैं कि आराधना करने वालों के विवेक को सिद्ध नहीं किया। 10वां पद भी, क्योंकि ये केवल खाने पीने और नहाने धोने की विभिन्न विधियों से संबंधित शारीरिक नियम है। देखो, यहां ये पहले भी हम दूसरा एंगल से देख चुका है, तो भी लिखने वाला कहते हैं ये जो तंबू में और मंदिर में बाद में जो कुछ सेवकाई हुआ, इस सेवकाई से लोगों के जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं मिला, उपयोग में नहीं आया। उनके जीवन में उनका उनका जो विवेक को शुद्ध नहीं किया, उनका विवेक को सिद्ध नहीं किया, मन में शांति नहीं मिला, उनके पाप की क्षमा नहीं मिला। फिर क्या मिला? बोलते हैं कि बाहरी रूप में, खाने के संबंध में, पीने के संबंध में, नहाने के धोने की विभिन्न विधियों के संबंध में शारीरिक नियम थे। केवल बाहरी रूप में रीति रिवाज करते हुए वो जो संतृप्ति में मनुष्य यहूदी लोग तंबू से वापस जाते थे, उनके हृदय के अंदर परिवर्तन नहीं आया, रूपांतर नहीं आया। एक बात और उधर लिखा है 10वां पद का लास्ट में, और उतना भी नहीं, 10 का अंत में, जो सुधार के समय तक के लिए ठहराए गए हैं। मतलब ये तात्कालिक रूप में दिया था। सुधार के समय मतलब क्या है? सुधार के समय मतलब परमेश्वर रिफॉर्म, मतलब यहूदियों के बीच में ये जो नया वाचा को रिफॉर्म करेगा। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमेशा का उद्धार का कार्य करने तक, एक नया वाचा लाने तक तात्कालिक रूप में दिया हुआ तंबू था या टेम्पल था। इसलिए ही हम पढ़ते हैं, ये जो मंदिर हो या तंबू हो, पर्दाओं से जो अलग अलग किया, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, सब जगह पवित्र पर्दा देखते हैं। आप प्रवेश करने के लिए जो द्वार होते हैं वहां पर्दा है, आप आगे आएंगे पवित्र स्थान के सामने पर्दा है, बाद में अभी अति पवित्र स्थान के उधर पर्दा है। और हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के सूली का मृत्यु के समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाते हैं, क्योंकि वो हट जाना था, तात्कालिक था। तो लिखने वाला 5 कारणों से कहते हैं पुराने नियम का या पुराने वाचा के आधार पर बनाया हुआ तंबू इंफीरियर है, या वो ज्यादा मूल्य का नहीं। लेकिन आज यीशु मसीह प्रवेश किया है, इससे भी श्रेष्ठ स्थान में प्रवेश किया है, इसका असली में प्रवेश किया। एक्चुअली हम लोग पहले देखा था 8वां अध्याय में 2 पद में इस बात को देखा था। उस पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक बना प्रभु यीशु मसीह। 5वां पद में भी केवल स्वर्गीय वस्तुओं के प्रतिरूप और छाया, तंबू और टेम्पल, स्वर्गीय तंबू का छाया था, शैडो था। यीशु मसीह असली में प्रवेश किया। वर्ष 11 को देखिएगा, 11वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, 11वां पद इस प्रकार कहते हैं, परंतु
जब मसीह आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ तो उसने भी बड़े तथा सिद्ध तंबू में से होकर प्रवेश किया, जो हाथ का बनाया हुआ अर्थात इस सृष्टि का नहीं। देखिए, परंतु मसीह आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ। यहां हम अलग अलग भाषा में अलग अलग थोड़ा सा फर्क देखेंगे, लेकिन सारांश में लिखने वाले का तात्पर्य यह है, मसीहा आ गया। क्या करने को आ गया? आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हो गया। यहूदी लोग जो मसीहा का इंतजार किया, यहूदी लोग जो मसीहा का इंतजार किया, दाऊद के कुटुंब में दाऊद के सिंहासन पर विराजमान जो राजा के रूप में मसीहा का इंतजार किया, लिखने वाला कहते हैं वो आ गया और वो आकर सिद्ध तंबू, बड़े बड़े तथा सिद्ध तंबू में से होकर प्रवेश किया, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं। तो यहां वो वर्णन करते हैं यीशु मसीह आज प्रवेश किया हुआ पवित्र स्थान का श्रेष्ठता, ये तंबू के समान पृथ्वी का नहीं, स्वर्गीय मंदिर में प्रवेश किया। ये स्वर्गीय मंदिर में प्रवेश किया जो परमेश्वर स्वयं बनाया है, मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ नहीं है, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 12 पद देखिए, 12 से लेके 15 पदों में कहते हैं, इस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह पहुंचकर जो सेवा कर रहा है, वो जो सेवा पृथ्वी के मंदिर में हारून और उनके जो पीढ़ी के याजक सेवा करते हैं, उससे भी श्रेष्ठ सेवा करते हैं। किस प्रकार है वो देखिए उन वचनों को। बेकरों तथा बेचड़ों का लहू द्वारा नहीं, वरन स्वयं अपने लहू द्वारा सदा के लिए एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये बेकरों तथा बेचड़ों का लहू सूचना देते हैं, ये जो घटना हम लेवी व्यवस्था 16वां अध्याय में जैसा पढ़ते हैं, वहां जो द डे ऑफ अटोनमेंट होता है, द डे ऑफ अटोनमेंट मतलब साल में एक बार सारे यहूदी एक साथ इकट्ठा होते हैं, साल में एक साथ एक बार इकट्ठा होकर प्रायश्चित का दिन में इकट्ठा होते हैं। 2 बकरी और एक बछड़े को खड़ा करते हैं, अलग करते हैं, उसमें से एक बकरी और एक बछड़े को बलिदान अर्पण करते हैं, और एक बकरे को छोड़ देते हैं, अब जानते हैं जंगल में छोड़ देते हैं, पापों को उठा ले जाते हैं। लेकिन जो बकरा और बछड़े को बलिदान किया, उस बलिदान का लहू लेकर महायाजक अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। महायाजक अति पवित्र स्थान में प्रवेश करके वहां वेदी का संदूक के ऊपर ये जो लहू छिटकाते हैं, और वहां से वो वापस आकर लोगों के पास आकर उसको आशीष देते हैं। वो 1 साल के लिए उनके मन में संतृप्ति है कि परमेश्वर ने उनका जो उद्धार किया या उनके पापों का क्षमा किया। तो वो ही घटना 12वां पद में सूचना देता है। यीशु मसीह जब स्वर्गीय मंदिर में प्रवेश किया, यीशु मसीह स्वर्गीय तंबू में अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया, उस प्रकार का बछड़ा और बकरी का लहू लेकर नहीं, अपना ही लहू लेकर वो प्रवेश किया। और वो भी लिखा है सदा के लिए एक ही बार, बार बार इस बलिदान को करने का जरूरत नहीं, बार बार बलिदान अर्पण करने की आवश्यकता नहीं, एक ही बार
हमेशा के लिए वो प्रवेश कर दिया, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में, सारांश में, यीशु मसीह जो हासिल किया वो सेवकाई, या यीशु मसीह जो कर रहा है जो कार्य, वो सबसे श्रेष्ठ काम है, और वो बहुत ही इफेक्टिव सेवकाई है, बहुत ही इफेक्टिव सेवकाई वो कर रहा है। 13 पद भी मैं पढ़ूंगा, 13 से 15 तक भी। क्योंकि यदि अशुद्ध लोगों पर बेकरों और बैलों का लहू तथा कलोर की राख का चिटका जाना देह की शुद्धता के लिए पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक क्यों न शुद्ध करेगा कि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। यहां लिखने वाला बोलते हैं, यदि पुराने नियम के अनुसार का जो बलिदान है, बकरी का लहू या बछड़े का लहू, वो आपका शारीरिक रूप में शुद्ध किया, जो शरीर से कलंकित थे। मतलब मान लो एक डेड बॉडी को टच किया, वो कलंकित हो गया, अशुद्ध हो गया। और ऐसा जो भी कलंकित होते हैं, उनको शुद्ध करते हैं बकरी का, बछड़े का लहू। तो लिखने वाला का लॉजिक ये है, ऐसा है तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष चढ़ा दिया, यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से और भी अधिक छुड़ाएगा या शुद्ध करेगा, ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर पाए। हम भी बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई का श्रेष्ठता बताते हैं आज जो कर रहा है। 15 पद भी, इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, जिससे कि उस मृत्यु के द्वारा जो प्रथम वाचा के अंतर्गत किए गए अपराधों का मूल्य चुकाने के लिए हुई, वे जो बुलाए गए आनंद उत्तराधिकार की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सके। इसी कारण मतलब ऊपर कही हुई कई बातें हैं, सारांश में कंक्लूशन के रूप में कह रहा है। इसी कारण नई वाचा का यीशु मसीह मध्यस्थ है। हमने पहले देखा 7वां अध्याय का 22वां पद में देखा था, इसलिए यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। पुराने नियम में मूसा जिस प्रकार उसके समय वाचा बांधा, उसको साबित किया, अब यीशु मसीह के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, उसका पुनरुत्थान के द्वारा, यीशु मसीह का जो कार्य के द्वारा एक नया वाचा बनाया। वो जो नया वाचा में बहुत सारी श्रेष्ठताएं हैं, और यीशु मसीह उस नया वाचा का मध्यस्थ ठहरा। उसका मृत्यु के द्वारा, क्या पढ़ते हैं, प्रथम वाचा के अंतर्गत किए गए अपराधों का मूल्य चुकाने के लिए हुई। मतलब यहाँ लिखने वाला एक और सूचना दे रहा है कि पुराने नियम के आधार पर भी जो लोग विश्वास करते थे, उनके पापों का भी क्षमा यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा होते हैं। याद करना, ध्यान देना चाहिए। वो सूचना देता है, प्रथम वाचा मतलब पुराना नियम का वाचा। पुराना नियम का वाचा के आधार पर जो लोग आगे आया, विश्वास किया, उनका भी पाप की क्षमा सूली पर यीशु मसीह किया हुआ उस बलिदान के आधार पर मिलते हैं। इसके लिए यीशु मसीह उस प्रकार कष्ट सहा, वे जो बुलाए गए आनंद उत्तराधिकार की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सके। मेरी आशा है कि आप इन बातों को बराबर फॉलो करते हैं। लिखने वाले का कहने का सारांश ये होता है, यीशु मसीह का आज का जो कार्य श्रेष्ठ कार्य है,
वास्तव में हम लोग इन बातों को ज्यादा शायद नहीं समझेंगे आसानी से, लेकिन एक यहूदी जो मसीही विश्वास में आया, यहूदी के मन में उनका यहूदी धर्म श्रेष्ठ है, उनका जो मंदिर श्रेष्ठ है, उनका याजक का कार्य श्रेष्ठ है, मंदिर का सारा जो कार्यक्रम है वो सब बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो जो पुराने वाचा के आधार पर जो कुछ है वो सब पुराना हो गया। हमें आज नया वाचा के आधार पर बहुत श्रेष्ठ पद मिल गया। यीशु मसीह बड़ा महायाजक है और यीशु मसीह स्वर्गीय मंदिर में प्रवेश किया और यीशु मसीह एक बड़ा उत्तम सेवा कर रहा है, एक बार हमेशा के लिए बलिदान करके। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम अनंत काल का उत्तराधिकार मिलता है, इटर्नल इनहेरिटेंस। यीशु मसीह के द्वारा हम जो हासिल करते हैं वो सनातन काल के लिए है, अनंत काल के लिए है। वो 9 अध्याय का 15 पद में, 9 का 12 में बताया था, यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल का छुटकारा प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं जो हासिल करते हैं वो एक बार हमेशा के लिए अनंत काल का छुटकारा, अनंत काल का मिरास या अनंत काल का इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार हम पढ़ते हैं। और 5 का 9 में हमने देखा, हम पढ़ते हैं अनंत काल का यीशु मसीह में जो आशीषें मिलते हैं वो अनंत काल का है। 5 का 9 वहां लिखा है कि आज्ञा वो सिद्ध ठहराए जाकर उन सबके लिए जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं, आनंद उद्धार का स्रोत बन गया। अनंत काल का उद्धार हमें मिलते हैं, 1 साल के लिए नहीं। यहूदियों का उद्धार, पाप की क्षमा 1 साल के लिए था, हर साल उसको एक साथ आना था फिर से बलिदान करने को। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा का उद्धार मिल गया। 2 वचन और मैं पढ़ूंगा, दूसरी तिमोथी उसका 2 अध्याय का 10वां पद में, दूसरी तिमोथी 2 अध्याय उसका 10वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह में मिला हुआ और एक आनंद आशीष। दूसरी तिमोथी 2 अध्याय उसका 10वां पद, उधर ऐसा लिखा है कि इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है और उसके साथ आनंद महिमा को प्राप्त करें। आनंद महिमा को प्राप्त करें मतलब हमेशा के लिए ईश्वरीय महिमा हमको वापस मिलते हैं। और हम लोग और एक जगह में पढ़ते हैं, यही तिमुथियुस की पत्री में ही, हमेशा का तसल्ली मिलते हैं, आनंद काल का आश्वासन मिलते हैं। तो ये सब हमें समझाते हैं प्राणी की पत्री से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह में हमें मिला हुआ आशीषों का श्रेष्ठता को हम यहाँ देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व श्रेष्ठ है और यीशु मसीह का सेवकाई श्रेष्ठ है और यीशु मसीह पहुंच गया हुआ सैंक्चुरी या तंबू वो श्रेष्ठ है। लिखने वाला ये 15 पदों में उसको तुलन किया पुराने नियम का तंबू के साथ। पुराना नियम का तंबू पृथ्वी का था, पुराना नियम का तंबू में सबको प्रवेश नहीं मिलता था, पुराना नियम का तंबू केवल दृष्टांत था, पुराना नियम का तंबू तात्कालिक था। पुराना नियम का तंबू है उसमें वो केवल बाहरी रूप में वो मदद करता था, अंदर परिवर्तन नहीं करता था, विवेक को शुद्ध नहीं करता था, केवल शारीरिक नहाने धोने खाने पीने का नियम था। लेकिन यीशु मसीह प्रवेश किया, पहुंच गया,
एक उत्तम वाचा का मध्यस्थ के रूप में, और वो हमारे लिए इतना बड़ा महान कार्य किया। आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर वो प्रकट हो गया, अपना लहू से, बकरी का बछड़े का लहू नहीं, अपने ही लहू लेकर वो स्वर्गीय भवन में, सबसे श्रेष्ठ उत्तम मंदिर में परमेश्वर के पास वो प्रवेश किया और हमारे लिए बीचवे करते हैं। और उनके द्वारा हमें जो छुटकारा मिलते हैं, अनंत काल का छुटकारा, अनंत काल का मिरास और अनंत काल का जीवन और अनंत काल का महिमा मिलते हैं। ये जो बहुत बड़ी आशीष पर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह हमारे लिए समाप्त किया हुआ उस महान कार्य को हम अपनाएं और उस पर खुश हो जाएं, और बाकी पदों को हम प्रभु की इच्छा तो बाद में देखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य को समझकर उसकी बड़ाई प्रशंसा करें। इन वचनों से प्रभु हमें सहायता करें, प्रभु के नाम की। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। प्रभु